हम सबकी लाइफ में छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स तो आती ही रहती हैं। लेकिन इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के पीछे आखिर साइंस क्या है? ऐसे कौन से तरीके हैं जो हम शायद अनजाने में ही रोज इस्तेमाल करते हैं? चलिए इसी टॉपिक को आज थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सोचो जरा, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे वो ऑफिस का कोई मुश्किल सा टास्क हो या घर में अचानक से कुछ खराब हो जाए, हमारा दिमाग उसको ठीक करने के लिए क्या अप्रोच लेता है? क्या हमारे पास कोई सेट फॉर्मूला होता है या हम बस एक अंदाजे से काम चला लेते हैं? बस यही सवाल इस पूरी डिस्कशन की नींव है। बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व करने की दो मेन स्ट्रैटेजीज हैं। एक है एल्गोरिदम, जो थोड़ा स्लो है लेकिन सोल्यूशन की गारंटी देता है, और दूसरा है ह्यूरिस्टिक्स, जो एक फास्ट शॉर्टकट है, पर हाँ, उसमें गारंटी कोई नहीं होती। तो चलिए सबसे पहले एल्गोरिदम को देखते हैं। तो आखिर ये एल्गोरिदम है क्या? सिंपल भाषा में ये बस रूल्स का एक सेट है, एक स्पेसिफिक प्रोसीजर। अगर इसके हर स्टेप को आखिर तक बिल्कुल ठीक से फॉलो किया जाए ना, तो सोल्यूशन मिलना गारंटीड है। इसमें कोई गेसवर्क नहीं, कोई अंदाजा नहीं, एकदम सीधा और साफ तरीका। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक कुकिंग रेसिपी। सोचो, एक एल्गोरिदम बिल्कुल एक रेसिपी की तरह है। स्टेप 1, आप सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करते हो, मतलब प्रॉब्लम को ठीक से डिफाइन करते हो। स्टेप 2, आप हर इंस्ट्रक्शन को बिल्कुल वैसे ही फॉलो करते हो जैसा लिखा है। और फाइनली रिजल्ट क्या मिलता है? एक परफेक्ट डिश, यानी एक गारंटीड सॉल्यूशन। हाँ, इसमें टाइम जरूर लग सकता है, बिल्कुल जैसे एक अच्छी डिश बनाने में लगता है, लेकिन रिजल्ट की गारंटी पूरी है। ओके, अब आते हैं हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी पर, ह्यूरिस्टिक्स। देखो, अगर एल्गोरिथम एक पूरी रेसिपी बुक है जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है, तो ह्यूरिस्टिक्स उस एक्सपर्ट कुक का अंदाजा है जो सालों के एक्सपीरियंस से काम करता है। ये इन अ वे एक मेंटल शॉर्टकट है। ह्यूरिस्टिक्स को हम रूल्स ऑफ थंब भी कहते हैं। बेसिकली ये प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करके जल्दी से सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होते हैं। लेकिन, और ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन शॉर्टकट्स से हर बार सही सोल्यूशन मिलेगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो इन दोनों में फर्क क्या है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। स्पीड की बात करें तो एल्गोरिदम स्लो और मेथोडिकल है, जबकि ह्यूरिस्टिक वो फास्ट और एफिशिएंट है। सक्सेस रेट, एल्गोरिदम में सोल्यूशन गारंटीड है, पर ह्यूरिस्टिक में नॉट सो मच। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैथ का कोई फॉर्मूला एक परफेक्ट एल्गोरिदम है, स्टेप्स फॉलो करो, आंसर आएगा। और खोई हुई चाबियों को सबसे पहले वहां ढूंढना जहां हम उन्हें अक्सर रखते हैं, ये एक ह्यूरिस्टिक है। तो कब क्या यूज करें? सिंपल है, जब गलती की कोई गुंजाइश ना हो, जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तब एल्गोरिदम बेस्ट है। और जब जल्दी डिसीजन लेना हो, जैसे ट्रैफिक में कौन सा रास्ता लें, तब ह्यूरिस्टिक्स काम आते हैं। ह्यूरिस्टिक्स के भी कुछ कॉमन टाइप्स हैं। एक है मीन्स एंड एनालिसिस। सोचिए, आपको एक बड़ा सा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो आप क्या करते हैं? उसको छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहले रिसर्च, फिर आउटलाइन, फिर फर्स्ट ड्राफ्ट। हर छोटा स्टेप आपको आपके फाइनल गोल के नजदीक ले जाता है। यह है मीन्स एंड एनालिसिस। फिर आता है वर्किंग बैकवर्ड। इसमें हम गोल से शुरू करते हैं और पीछे की तरफ आते हैं। इमेजिन करो एक मेज, एक भूल भुलैया। कभी कभी फिनिश लाइन से शुरू करके पीछे की तरफ सही रास्ता ढूंढना आसान होता है। बस वही है वर्किंग बैकवर्ड। ओके, तो हमने स्ट्रैटेजीज तो देख ली, एल्गोरिथम और ह्यूरिस्टिक्स, लेकिन एक सवाल है, अक्सर सही स्ट्रैटेजी पता होने के बाद भी हम प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं कर पाते? ऐसा क्या है जो हमें रोकता है? इसके पीछे हैं कुछ साइकोलॉजिकल बैरियर्स, यानी मानसिक रुकावटें। और इनमें से दो सबसे कॉमन ऑब्स्टेकल्स हैं। पहला मेंटल सेट, जिसे आइंस्टीन भी कहते हैं, और दूसरा है फंक्शनल फिक्स्डनेस। चलिए इन दोनों को एक एक करके ठीक से समझते हैं। तो मेंटल सेट आखिर है क्या? इसे आइंस्टाइनिंग भी कहते हैं। ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है एटीट्यूड या सेटिंग। ये बेसिकली तब होता है जब हम एक ही तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करने के इतने आदी हो जाते हैं कि हमारा दिमाग एक पैटर्न में जैसे फंस जाता है। हम किसी बेहतर, किसी नए तरीके के बारे में सोच ही नहीं पाते, भले ही वो सॉल्यूशन बिल्कुल हमारे सामने क्यों ना हो। आयरॉनिकली, यहाँ हमारे पुराने अनुभव ही हमारे लिए रुकावट बन जाते हैं। अब इसको समझने के लिए एक क्लासिक पजल के बारे में सोचिए। आपके पास 3 चीजें हैं, टैक्स का एक बॉक्स, एक मोमबत्ती और एक माचिस। सवाल सिंपल है, इस मोमबत्ती को दीवार पर कैसे लगाया जाए ताकि वो जलती रहे और मोम नीचे ना गिरे? इंटरेस्टिंग है ना? ये पजल हमें अपने अगले ऑब्स्टैकल की तरफ ले जाता है।
और इस पजल का सल्यूशन फंक्शनल फिक्सेडनेस को बिल्कुल आसानी से समझा देता है। ये वो टेंडेंसी है जिसमें हम चीज़ों को सिर्फ उनके यूजुअल टिपिकल यूज के लिए ही देख पाते हैं। तो उस पजल का सल्यूशन क्या है? सल्यूशन है टैक्स के बॉक्स को खाली करके उसे दीवार पर एक टैक्स से लगा दो और उसको एक कैंडल होल्डर की तरह यूज करो। देखा, यहां बॉक्स सिर्फ टैक्स रखने की चीज नहीं रहा, बल्कि एक प्लेटफॉर्म बन गया। प्रॉब्लम यह है कि हमारा दिमाग अक्सर आउट ऑफ द बॉक्स इतना क्रिएटिव सोच ही नहीं पाता। तो इस पूरी डिस्कशन के बाद एक सवाल खुद से पूछना बनता है, किसी की भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है? क्या वो एक ही रास्ते पर चलने की आदत है, यानी मेंटल सेट, या फिर चीजों को उनके आम यूज से हटकर ना देख पाना, यानी फंक्शनल फिक्सनेस? अपनी इन मानसिक रुकावटों को पहचानना शायद यही बेहतर सॉल्यूशंस की तरफ हमारा पहला कदम है।